नमस्कार। जो कोई भी CGPSC 2026 की तैयारी कर रहा है, ये विश्लेषण उन्हीं के लिए ही है। चलिए मिलकर बनाते हैं प्रीलिम्स क्रैक करने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो वाकई काम करे। ज्यादातर एस्पिरेंट्स के मन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यही है कि इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी आखिर शुरू कहाँ से की जाए, पहला कदम क्या हो। एक बात हमेशा याद रखनी है, CGPSC में सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से मिलती है। और यही हमारी इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 3 बुनियादी कदमों की जो किसी भी तैयारी की एक मजबूत नींव रखते हैं। ये वो 3 सबसे ज़रूरी काम हैं जिन्हें किसी भी सब्जेक्ट की किताब उठाने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इन्हें करना ही करना है। PYQs का एनालिसिस, मतलब पिछले सालों के पेपर्स, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एकदम साफ साफ पता चलता है कि कमीशन असल में चाहता क्या है, कौन से टॉपिक्स पर उसका ज़्यादा फोकस रहता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? करीब 70% कॉन्सेप्ट्स, जी हाँ 70%, या तो सीधे सीधे इन्हीं पुराने पेपर से दोहराए जाते हैं या फिर उन्हीं से जुड़े होते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अच्छा, पैटर्न समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, मेरिट लिस्ट बनती है पेपर 1 से, यानी कि जनरल स्टडीज से, जबकि पेपर 2 जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें बस 33% मार्क्स लाने हैं और बात खत्म। ठीक है, तो अब जब नींव तैयार हो गई हैं, तो चलिए तैयारी के सबसे बड़े हिस्से यानी कि सिलेबस पर आते हैं और देखते हैं कि इस विशाल सिलेबस में से हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। लगभग 35 से 40 सवालों के साथ छत्तीसगढ़ स्पेशल सेक्शन ही सच कहूं तो सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। अगर इस पर पकड़ बना ली तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। और छत्तीसगढ़ सेक्शन के अंदर भी ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इन पर तो रोज थोड़ा थोड़ा समय देना ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और बाकी GS सब्जेक्ट्स के लिए एक प्रो टिप है, उन्हें हमेशा छत्तीसगढ़ से जोड़कर पढ़ने की कोशिश करें। जैसे जब पॉलिटी पढ़ें तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज पर खास ध्यान दें, या इकोनॉमी पढ़ते वक्त राज्य के बजट और योजनाओं को बिल्कुल न छोड़ें। चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन में ढालते हैं ताकि हर रोज लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके। हाँ, तो ये एक बैलेंस्ड डेली प्लान है। इसमें करीब 4.5 से 5 घंटे की एकदम फोकस्ड पढ़ाई शामिल है। इसमें नया सीखना भी है, पुराना रिवाइज करना भी है और सवालों की प्रैक्टिस भी है। और इतना समय रोज निकालना बिल्कुल मुमकिन है। एक और बहुत जरूरी बात, कम किताबें ज्यादा बार पढ़ना। एक सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि एक अच्छी स्टैंडर्ड किताब को ही 10 बार पढ़ा जाए। असल में यही टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। देखिए, सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। असली लड़ाई तो पढ़े हुए को एग्जाम हॉल तक याद रखने की है। और यहीं पर रिवीजन और प्रैक्टिस का सबसे बड़ा रोल आता है। यही वो चीज़ है जो एक एवरेज एस्पिरेंट और एक टॉपर के बीच फ़र्क पैदा करती है। ये 3 टाइम रिवीजन का गोल्डन रूल है। मतलब कोई भी नया टॉपिक पढ़ने के बाद उसे 7 दिन के अंदर, फिर 30 दिन के अंदर और आखिर में एग्जाम से ठीक पहले 3 बार ज़रूर रिवाइज करें। इससे वो जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती है। प्रैक्टिस के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। एक नियम बना लें कि हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज पुराने सवाल हल करने हैं और सबसे ज़रूरी, अपनी गलतियों के लिए एक अलग नोटबुक बनानी है और उनसे सीखना है। और आखिर में बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे हर हाल में बचना है। अक्सर यही छोटी छोटी गलतियां पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। पहली और सबसे आम गलती, बहुत सारी किताबें और स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेना। इससे बचना है। अपने रिसोर्स लिमिटेड और क्वालिटी वाले रखें। दूसरी गलती, डेली रिवीजन को नज़रअंदाज करना। हमेशा याद रखें, आगे दौड़ने से पहले पीछे का पक्का करना बेहद ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, छत्तीसगढ़ सेक्शन को हल्के में लेना। जो सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकता है उसे सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा अहमियत देनी ही होगी। और चौथी गलती, करंट अफेयर्स को आखिरी महीने के लिए टाल देना। ये कभी काम नहीं करता। इसे पहले दिन से ही अपनी डेली रूटीन का एक छोटा सा हिस्सा बनाना होगा। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक अच्छी तरह से बनाई और फॉलो की गई स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ा हथियार है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर सही दिशा में की गई मेहनत ही रंग लाती है। तो अब
ये ब्लूप्रिंट सबके सामने है। सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि कल सुबह से पहली रणनीतिक कार्रवाई क्या होगी।